अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम डिस्कस करेंगे वेबसाइट बनाने का दूसरा तरीका। दूसरा तरीका क्या है? यहाँ पे ये हमने माई वेब का फ़ोल्डर बना लिया है। लेट्स सपोज़ हम किसी फूड आइटम की बनाते हैं। चलें जी, हम रेस्टोरेंट की बना लेते हैं और जायका रेस्टोरेंट नाम रख देते हैं इसका। आज हमने और तरीके से वेबसाइट बनानी है। एंटी ग्रेविटी में आएंगे, हम इसको यहाँ से फ़ोल्डर को न्यू प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, ऐड फ़ोल्डर में करेंगे। यहाँ से हम जायका रेस्टोरेंट, कहाँ गया हमारा जायका, ये रहा। यहाँ से आज हम टर्बो मोड सिलेक्ट करेंगे ताकि बगैर किसी इंटरप्शन के ये हमारा सीन चलता रहे। तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, हम कोई सर्च कर लेते हैं। चलें जी, फूड पांडा ही सर्च कर लेते हैं। ये फूड पांडा की वेबसाइट है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो हमने क्या करना है, हम सबसे पहले इसको विज़िट करते हैं कि इसमें है क्या। ये चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। हम क्या करते हैं जी, ये देखें जी, ये इसमें सारी फूड आइटम्स, जो जो चीज़ें उन्होंने ऑफ़र की हुई हैं, जो जो डील्स उनके पास चल रही हैं, वो सारी उन्होंने इसमें लगाई हुई हैं। अब हमने क्या करना है, हमने ये वेबसाइट का एड्रेस कॉपी कर लेना है। कंट्रोल सी कर लिया, चलें टोटली कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल वी कर लेते हैं। मेरे ख्याल में मुकम्मल एड्रेस हमने कॉपी नहीं कर पाए, हम इसको हम डिलीट करते हैं। यहाँ से हम जाते हैं HTTPS, ये भी किसी भी वेबसाइट का वेब एड्रेस होता है। HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये वेबसाइट्स के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं और उसके बाद हम कहते हैं जी, शिफ्ट के साथ हम इंटर प्रेस करके यहाँ पे हम आगे, ये हमने सैंपल के तौर पे इसको एक वेबसाइट का एड्रेस दिया है। एड्रेस देने के बाद हम क्या करेंगे कि हम इसको बताएंगे कि हम चाहते क्या हैं। हम यहाँ से इसको प्रॉम्प्ट देंगे। पहले ही से उन्होंने, ये मैंने आपको फूड पांडा की एक वेबसाइट का लिंक सेंड किया है, आपने इसका बगौर जायज़ा लेना है और इसमें आपने इस तरह की एक वेबसाइट बनानी है जिसका नाम होगा जायका रेस्टोरेंट। जायका रेस्टोरेंट में जितनी किस्म की रेसिपीज़ आप ऑफ़र कर रहे हैं, वो सारी की सारी इसमें रखनी है जो फूड पांडा में ऑफ़र की गई हैं। बग़ैर साइन अप किए और बग़ैर लॉगिन किए आपने सारी कैटेगरीज जितनी भी हैं सब की फूड आइटम्स को डिस्प्ले करना है। इनिशियली आप सारा का सारा डाटा फ़र्ज़ी तौर पे शामिल कर लें और उस फ़र्ज़ी डाटा के सैंपल के तौर पे आपको ये फूड पांडा की वेबसाइट दी है, इसका आपने सबसे पहले बगौर जायज़ा लेना है। जायज़ा लेने के बाद इस तरह का आपने जायका रेस्टोरेंट कॉपी करके बना लेना है। तो बाद में हम जब ज़रूरत पड़ेगी तो उसमें हम अपनी मर्ज़ी से एडिटिंग कर लेंगे। कोई फूड की प्रोडक्ट जो है हमने अगर उसमें रिप्लेस करनी है या ऐड करनी है तो वो हम बाद में कर लेंगे। तो फ़िलहाल आप सैंपल के तौर पे फूड पांडा की वेबसाइट को देखें और जायका रेस्टोरेंट की इसी तरीके से खूबसूरत सी वेबसाइट डिज़ाइन करें। यहाँ से हम इसको बंद कर देते हैं, इस प्रॉम्प्ट को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसको इसी के नीचे यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या करता है ये। पहले तरीके से हमने जो वेबसाइट बनाई थी वो हमने मैनुअली प्रॉम्प्टिंग के ज़रिए बनाई थी।
अब हमने इसको कोई सैंपल दिया है। अब अगर घर में कोई फीमेल्स हैं तो वो इसकी वेबसाइट, किसी भी ब्यूटी पार्लर की वेबसाइट है, ड्रेस मेकिंग, एम्ब्रॉयडरी है, किसी भी आइटम की वेबसाइट है, तो वो उसको ओपन करके उनका जायज़ा ले लें कि जो वेबसाइट वहाँ से आपको पसंद है उसके हिसाब से आप अपनी वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। और ये तरीका बेहतरीन इसलिए है कि पहले से जितनी भी वेबसाइट्स मौजूद हैं वो अपने मायार में मिसाली होती हैं, तो उनका बार बार क्रिटिकली जायज़ा लेने के बाद उनको लॉन्च किया जाता है। इसलिए उनको जब हम सैंपल के तौर पे लेते हैं तो फिर हमारी वेबसाइट ज़्यादा मेहनत हमें नहीं करनी पड़ती। हमारा एआई खुद उनको देखता है और देखने के बाद वैसी वेबसाइट बनाता है। ये कह रहा है जी मैंने बगौर जायज़ा लिया, समझते हुए तैयार कर लिया है, तफसीली प्लान है। चलें जी, हमने तफसीली प्लान में इसको क्या कहना है, मुझे इजाज़त दें, चले जी प्रोसीड करें। हम इसको प्रोसीड करवाते हैं। अब इसने बनाना शुरू कर दिया है। आज की लेक्चर रिकॉर्डिंग में दो तीन हमने चेंजिंग भी की है। एक तो हमने थोड़ा सा स्क्रीन का जूम साइज़ बड़ा कर दिया है, और दूसरा हमने इसकी जो पिक्सल स्पॉट है वो थोड़ी सी अच्छी कर दी है। कि पिक्सल स्पॉट पहले ही बेहतर थी, लेकिन जब हम उसको लोकली चलाते थे, अपने सिस्टम पे चलाते थे तो सही नज़र आती थी, लेकिन जब यूट्यूब पे अपलोड होती थी तो कुछ साथियों के पॉइंट आउट करने पे मैंने चेक किया है तो वो वाकया स्क्रीन थोड़ी सी ब्लर हो रही थी। समझ आ रहा था लेकिन काफ़ी गौर करने की ज़रूरत पड़ती थी। अभी हमने क्या किया है कि हमने अपने स्क्रीन रिकॉर्डर को थोड़ा सा और मॉडिफाई किया है, और हमने इसकी जो क्वालिटी है उसको 4K कर दिया है। 4K क्वालिटी के बाद अब ये इसमें थोड़ी सी तब्दीली होगी कि जो यूट्यूब का अपना वीडियो कंप्रेशन है उसके बाद भी ये रिज़ल्ट बेहतर रहेगा, और पिक्सल फटेंगे नहीं, और बेहतर तौर पे नज़र आती रहेगी। इसमें यहाँ पे ना ये सिर्फ प्रॉम्प्ट दे के वेट ना किया करें, इसको देखा भी करें गौर से कि जो टास्क इसको दिया गया है उसमें ये किन किन टूल्स को इस्तेमाल कर रहा है, वो सारी चीज़ें बताता है। हत्ता कि जो वो सोच रहा होता है वो भी बताता है कि नाउ आई एम फोकसिंग ऑन ये टूल, और ये इस चीज़ पे और इस चीज़ पे, और वो सारी चीज़ें अपनी सोच भी इधर लिख रहा होता है। वाइट और रेड कलर का पैकेज डाउनलोड कर रहा हूँ, कुछ सेकंड लग सकते हैं। अच्छा जी, ये वहीं से सैंपल्स डाउनलोड कर रहा है। हाँ, ये डाउनलोड करेगा, और उसके लिए ये कौन सा टूल इस्तेमाल करता है, किस काम के लिए, किस मकसद के लिए कौन सा टूल इस्तेमाल, ये देखें, आई एम फोकसिंग ऑन टूल सिलेक्शन। अच्छा, इस मकसद के लिए इसको कौन सा टूल की ज़रूरत होती है उसकी ये डिटेल बता रहा होता है कि मेरा फोकस इस वक्त किस चीज़ पे है, मैं क्या सोच रहा हूँ। तो इसको भी गौर से देखा करें कि ये क्या कर रहा है, ताकि इससे कम से कम हमें ये समझ आ जाएगी कि जो CSS लैंग्वेज ये यूज़ कर रहा है तो वो किस चीज़ की डिज़ाइनिंग के लिए कर रहा है। जो ये जावास्क्रिप्ट कर रहा है तो कौन सी कोडिंग के लिए करता है, HTML किस तरह की कोडिंग के लिए कर रहा है, पाइथन को किस मकसद के लिए यूज़ कर रहा है। ये अभी मतलब ऑटो मोड है, वो खुद ही सिलेक्ट करता है, लेकिन इससे ये होता है कि हमें कम से कम आइडिया हो जाता है कि कौन सी चीज़, कौन सी लैंग्वेज जो है वो किस काम के लिए सबसे बेस्ट है। तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा हमें खुद भी फोकस करने की ज़रूरत होती है। अभी हमारा जायका रेस्टोरेंट तैयार हो रहा है, देखते हैं कि कैसा रहता है हमारा जायका। ये तरीका थोड़ा सा जो नए लोग हैं या जिनको वेबसाइट डिज़ाइनिंग में थोड़ा सा मसला होता है तो वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, आपने जो वेबसाइट डिज़ाइन करनी है ना, आपने मैनुअल तरीके से डिज़ाइन करनी है, प्रॉम्प्ट्स के ज़रिए आपने प्रॉम्प्टिंग करनी है। उससे ये होगा कि आपको एक मुकम्मल जो वेबसाइट का एनवायरनमेंट है उसका पता चल जाएगा, और आपको ये पता चल जाएगा कि उसका एक एक जो पार्ट है, उसके एक जो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको वन बाय वन हमने कैसे मॉडिफाई करना है, हमने कैसे उनमें कोई तब्दीली करनी है,
किस तरीके से हमने अपनी मर्ज़ी की आइटम्स डलवानी है, किस तरीके से हमने डाटा उसमें मज़ीद एडजस्ट करवाना है। ये जो सैंपल है, लिंक दिया है, इसमें वो ऑटोमेटिकली वेबसाइट तो तैयार कर देगा, एलिमेंट्स रख देगा, लेकिन जो एक सीखने सिखाने वाला है हमारा, ठीक है, हमें पता चल गया, हमारी वेबसाइट भी बन गई, लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे कि इसमें ये एलिमेंट कैसे डाला गया, ये कैसे डाला गया। आगे चल के जब हम वर्डप्रेस के ज़रिए वेबसाइट बनाएंगे तो वो बिल्कुल हम मैनुअली बनाएंगे, उसमें एआई के ज़रिए भी बनाई जा सकती है, लेकिन मैनुअली भी हम उसको बना सकते हैं। तो हम पहले उसको मैनुअल बनाएंगे। अच्छा जी, इसमें हम वो कहता क्या है, हम उसकी बात, जायका रेस्टोरेंट बिल्कुल तैयार है जी। मैंने इसका एक खाका पेश किया जिसमें काम की तफसीलात मौजूद हैं। अच्छा जी, हम इसको ये यहाँ से नहीं देखते इसकी काम की तफसीलात, हम डायरेक्टली वेबसाइट ओपन करते हैं यहाँ से जाके। ये हमारा आ गया जायका रेस्टोरेंट, यहाँ से हमने इंडेक्स से इसको ओपन कर लेना है। अब ये हमारे लोकल होस्ट पे रन कर रही है। ये क्या है कि कुछ भी नहीं आ रहा, क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है इसका भाई। चलें जी, आपकी मर्ज़ी है, नहीं आना तो ना आए, हम थोड़ा सा यहाँ पे इसको कर देते हैं। अच्छा जी, सर्वर में यहाँ से हम देख रहे तो कह रहे हैं कि हमने इसको लाइव कर दिया थोड़ी देर के लिए अपने लोकल होस्ट पे, तो इंडेक्स से वो इसलिए नहीं आ रही थी कि ये इस पे लाइव चल रही है। अब देखें जी, क्या ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत वेबसाइट उसने बना दी है। ये देखें, तमाम कैटेगरीज उसने उसमें डाल दी हैं, ऑल आइटम्स, पॉपुलर, डील्स, पिज़्ज़ा, ये देखें बर्गर, और ये हमारी बहुत ही एलिगेंट वेबसाइट डिज़ाइन है। ये जो पाकिस्तानी आ गए, बिरयानी आ गई, अपने तौर पे उसने उसमें उनके डाले हुए रेट्स भी डाले हुए हैं। अच्छा जी, बाकी हम इनको बताएंगे कि ये जो कार्ड्स हमारे लगे हुए हैं फूड आइटम्स के, इनमें हमने जो तब्दीली करनी है तो वो क्या करनी है। इस पे हम ऑफ़र्स लगा, हम ये कह सकते हैं कि इस पे इस पिज़्ज़ा को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, हम कहते हैं कि इस आइटम पे आप इसकी जो प्राइस है उसको 1800 कर दें, 1100 की बजाय 1800 कर दें, और उसमें ऑफ़र लगा दें कि इस लार्ज पिज़्ज़ा के साथ इतने पैसों में 1800 में एक स्मॉल पिज़्ज़ा 600 वाला जो होगा वो फ्री होगा। क्योंकि जो ऑफ़र्स दी जाती है ना डील्स में, इसी तरीके से ही होता है, कंपनी कभी भी नुकसान में नहीं जाती, तो वो कहीं ना कहीं से उसमें निकाल ही रही होती है। हम इन ऑफ़र्स के पीछे और डील्स के पीछे पड़े होते हैं। यहाँ पे ये डील्स मौजूद हैं। अब इसमें ये तस्वीर नहीं आ रही, इसको हम मैनुअली ठीक कर सकते हैं। ये कह रहे हैं डील में 2 जिंगर बर्गर हैं प्लस 2 ड्रिंक्स हैं 1000 में। अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद हम इसको चेंज करेंगे। मैंने चेक कर लिया है इस वेबसाइट को। अब आप ऐसा करें कि मैं इंडेक्स फाइल को ओपन करूं तो मेरी वेबसाइट लोकली रन हो जाए। आपने ये करना है इसके साथ। ये अपनी मर्ज़ी से कभी हिंदी लिख लेता है, कभी उर्दू में लिख लेता है। हम इसको यहाँ से अपना प्रॉपर प्रॉम्प्ट देते हैं। मैंने लोकल होस्ट पे रन करते हुए वेबसाइट को चेक कर लिया है। आप इसको एक प्रॉपर वेबसाइट की शक्ल दे दें ताकि हम इसको इंडेक्स फाइल से चेक कर सकें और इसमें कोई तब्दीली अपनी मर्ज़ी से कर सकें। हमने इसको लाइव देख लिया है, अब आप इसको फ़ाइनल कर लें। सॉरी, ये हमने कॉपी करना था, हमने इसको कॉपी कर लिया और इसी को ही हमने ये सेंड भी कर दिया है।
सारे काम हमारे यहाँ से गलत होने शुरू हो गए। तो यहाँ से हम इसको स्टॉप कर देते हैं। यहाँ पे हम इसको ये दे देते हैं, वो हमारा वेट कर रहा था। हाँ, अच्छा जी, अब ये हमारी वेबसाइट को फाइनल टच देगा और तैयार करके हमें कहेगा कि ये नहीं, ये आपकी वेबसाइट है। ये उसने हमें लोकल होस्ट पे लाइव करके दिए, और जब ये लोकल होस्ट पे लाइव चल रही होती है तो हम उसी सेम अपने मोबाइल से, जैसे एक ही वाईफाई से हमने कनेक्शन लिया होता है, हम अपने मोबाइल से वही एड्रेस हम उसको देकर हम चेक भी कर सकते हैं। हमारे कंप्यूटर में चल रही है ना लोकल होस्ट पे, बैकग्राउंड में उसने उसको लाइव कर दिया हुआ है। उसी एड्रेस को हम अपने मोबाइल में भी, अगर हमारा मोबाइल सेम वाईफाई के साथ कनेक्ट है, हम अपने मोबाइल से वही एड्रेस हम उसमें कॉपी करके पेस्ट करेंगे, वो मोबाइल पे भी हमारे पे चल जाएगी। ये क्या कहता है जी, शरानी फाइल मदद चाहिए तो मुझे बताएं, मैं तब्दीलियाँ कर सकता हूँ। चलें जी, देखते हैं क्या तब्दीलियाँ इस आप बदल करेंगे। इसमें कहा क्या है, वेबसाइट इसलिए थोड़ा सा मुख्तलिफ है क्योंकि ये एक जदीद किसी भी खाने का ना। अच्छा, तब्दीलियाँ हो जाएंगी। जी ठीक है, हम बाद में इसमें तब्दीलियाँ कर लेंगे। आप इसको फाइनल कर दें और इसका जो लिंक है वो इंडेक्स फाइल के साथ कर दें, और इसको आप लोकल सर्वर पे आप लाइव ना करें, हम इसको मैनुअली चेक कर लेंगे और इसमें जो भी तब्दीली है वो पॉइंट आउट करके उस तब्दीली का स्क्रीनशॉट दे के हम तब्दीली करवा लेंगे। चलें जी, अब देखते हैं क्या सीन बनता है हमारा। कार तो उसी फोल्डर में ही रहा है, कोई नया चांद तो नहीं चढ़ा दिया इसने। इसको हम गो फुल पेज करते हैं। सॉरी, हमने इसको मूव कर दिया था, चूँकि यहाँ से हम इसको कर लेते हैं, बल्कि ये भी नहीं होगा। हम इसको मैनुअली यहाँ से बताते हैं। कहाँ गया हमारा इंटीग्रेट। जब हम इंडेक्स फाइल पर क्लिक करते हैं तो कुछ भी नहीं होता। आप इस वेबसाइट की मुकम्मल सेटिंग इंडेक्स फाइल के साथ कर दें,
वेबसाइट को इंडेक्स के साथ लिंक कर दें। जब हम इंडेक्स वाली फ़ाइल को रन करेंगे तो हमारी वेबसाइट ओपन हो जानी चाहिए। चलें जी, शुक्र है आपको इतनी अकल आ गई है कि आपने वो हिंदी लिखी हुई को उर्दू में कन्वर्ट कर दिया। इसमें इसको हम बंद ही कर देते हैं फ़िलहाल। इसको भी क्लोज़ कर देते हैं और इसको भी क्लोज़ कर देते हैं, क्योंकि ये चीज़ें जो हमने इनके साथ करना था, जो हमें ज़रूरत थी वो हमने कर ली। अच्छा जी, वो कह रहा है कि इसमें हमने रखी है। चलें जी, यहाँ इसमें रखी है तो हम वहाँ फिर क्यों ढूंढ रहे थे। अच्छा जी, ये हमारी आ गई है। हम ऐसे ही खामखा उसमें पड़े हुए थे गौर किए बगैर। तो इसमें हमने इसमें चेंजिंग कैसे करनी है। डील्स हैं, डील्स में ये कार्ड जो हमारा शो हो रहा है ये ठीक नहीं है। इसको हम सिलेक्ट करेंगे, सिर्फ हमने वही कार्ड सिलेक्ट करना है। अब ये खुद ही कॉपी हो गया है, हमारे क्लिप बोर्ड में आ गई। ये देखें, ये क्लिप बोर्ड में हमारी चीज़ें आ गई। यहाँ पे पेस्ट किया। अब हम इसको देते हैं प्रॉम्प्ट। ये प्रॉपर तरीका होता है किसी भी वेबसाइट को एडिट करने का एआई के ज़रिए, कि एक एक एलिमेंट को हम चेक करके उसको एडिट करेंगे। डील्स में ये आइटम बिल्कुल खाली नज़र आ रही है। आपने इसमें तस्वीर नहीं डाली, सिर्फ नाम लिखा हुआ है, लेकिन आइटम की तस्वीरें नहीं डाली। इस डील में आपने इस कार्ड को प्रॉपर एडिट करना है। इसमें तस्वीरें लगानी है आइटम्स की, और साथ दो डील्स मज़ीद इसी तरीके से अच्छे अंदाज में बनाकर साथ लगा दें। यहाँ से हम इसको बंद कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। इसी के साथ हमने इसको पेस्ट कर लिया। कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, कंट्रोल वी से पेस्ट करेंगे। ये जो शॉर्ट कीज़ हैं, ये बेसिक शॉर्ट कीज़ तकरीबन सबको ही पता होता है। कंट्रोल एक्स से एलिमेंट जो भी होता है वो कट होता है, कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल वी से पेस्ट होता है। इसी तरीके से F1 हेल्प के लिए होता है, F2 हम रीनेम के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये सारी फंक्शन कीज़ हैं, इनके मुख्तलिफ हैं। फिर आगे इनको कंट्रोल के साथ प्रेस करने से उनका और फंक्शन होता है। इनको आल्ट के साथ हम प्रेस करेंगे तो और फंक्शन होगा। इनको हम विंडो टैब के साथ प्रेस करेंगे तो और फंक्शन होगा। इनका एक फंक्शन बटन होता है कंप्यूटर्स पे, कीबोर्ड पे या लैपटॉप के कीबोर्ड पे, तो उस पर हम फंक्शन बटन को प्रेस करेंगे तो उसका अलग से वो फंक्शन होगा। तो शॉर्ट कीज़ में ये जो फंक्शन बटन्स होते हैं, इनके कंट्रोल के साथ इस्तेमाल करने से, आल्ट के साथ या विंडो बटन के साथ अलग अलग इसके ज़रूरियात के लिए आते हैं। ये कह रहा है जी, क्या कह रहा है ये। जिंगर बर्गर और ये चीज़ें हैं, और ये चीज़ें मैंने बना दी हैं। आप रिफ़्रेश कर लें। ठीक है जी, कहाँ गया हमारा जायका रेस्टोरेंट। इसको हम रिफ़्रेश कर लेते हैं। ये रही हमारी डील। ये देखें जी,
और ये रही हमारी दो मज़ीद डील्स, जिसमें एक में इसने फिर आइटम डाली और एक में फिर मिस कर गया। अब इसको एडिट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये देंगे। अच्छा, इसके अलावा कोई भी पोर्शन हमने इसका करना है, एडिट करना है, वो उसको सिलेक्ट करेंगे, चेक करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। ये देखें जी, वैसे वेबसाइट उसने बहुत खूबसूरती से डिज़ाइन की है। इसको हम जायका रेस्टोरेंट के अलावा भी कोई नाम दे सकते हैं। इसमें हम फूड आइटम्स तब्दील कर सकते हैं, इसमें हम होटल वाली आइटम्स डाल सकते हैं। इसमें हम मतलब है ये फूड से रिलेटेड ही वेबसाइट बनी है, तो इसको हम उस हिसाब से अपने तौर पे मॉडिफाई कर सकते हैं, कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको जो सबसे बेहतर तरीका होता है वो ये होता है कि आप उस आइटम पे, उस कैटेगरी में जाएंगे, उस कैटेगरी में जाके उस आइटम को सिलेक्ट करेंगे, और आइटम सिलेक्ट करने के बाद आपने उसको कॉपी करेंगे। आप कॉपी करके क्लिपबोर्ड में लेके जाएंगे, एंटी ग्रेविटी को स्क्रीनशॉट भी देंगे। जो हम स्क्रीनशॉट एंटी ग्रेविटी को देते हैं ना, वो ऐसे ही है जैसे हम किसी चीज़ को अपनी आंखों से देख रहे हैं। और जो सिर्फ हम प्रॉम्प्ट देते हैं वो ऐसे ही है जैसे हमें कोई बात सुना रहा है, ज़ुबान से कह रहा है, तो हम सुन के उसको खुद ही अपने दिमाग में इमेजिन कर लेते हैं कि ये चीज़ ऐसे होगी। तो एंटी ग्रेविटी भी इसी तरीके से सोचता है और देखता है। तो देखने से जो जिस तरीके से हम अच्छी तरह समझ आ जाती है हमें इंसान होने की हैसियत से, तो क्योंकि ये भी एक इंटेलिजेंस की एक किस्म है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है, लेकिन इसकी सोच का जो एंगल है वो हमारे साथ मिलता जुलता है। तो हम जब इसको कोई भी चीज़ देखने के लिए स्क्रीनशॉट की सूरत में देते हैं तो वो उसको देखता है, और जो हम प्रॉम्प्ट देते हैं वो प्रॉम्प्ट वो सुनता है। प्रॉम्प्ट की जो लैंग्वेज है वो यूँ समझे कि उसके कानों से उसको सुनाई देती है जैसे हमारी बात होती है, और जो तस्वीर है वो अपनी आंखों से देख के उसको ठीक करता है। तो सबसे बेहतर जो कॉम्बिनेशन होता है वो ये होता है कि हम स्क्रीनशॉट दें और साथ में स्क्रीनशॉट के साथ हम अपनी डिटेल्स शेयर कर दें। तो इस तरीके से जो वेबसाइट बनती है, या जो हमारे उसमें हम एडिट करते हैं, किसी चीज़ को तब्दील करते हैं, तो बहुत हद तक उसमें बेहतरी हो जाती है।